हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। भैया हमने ये तो डिसाइड कर लिया, फाइनली ये हमने मान लिया है कि हमें क्लैट एग्जाम देना है और इंटरेस्ट भी आ रहा है सारी चीजों में, और किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्लैट एग्जाम देना है। बट अब यही समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करें। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए, हमने कुछ मॉक सॉल्व करने के भी ट्राई कर लिए, हमने अलग अलग जगह से काफी सारी चीजें सर्च की, लेकिन यही समझ नहीं आ रहा है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी इस एग्जाम में। हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो उस मॉक टेस्ट सॉल्व करने से पहले क्या सिलेबस हमें कंप्लीट करना होगा, एग्जाम के होते तक कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हमें 100% कंप्लीट करने हैं, ये तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। और अगर सिलेबस पता भी है तो शुरू कहां से करना है। हमें बता दिया गया लीगल में ये चीजें करनी है, बट इन्हें शुरू कहां से करें, और शुरू अगर कर भी लें तो किस सोर्स से करें, कहां से करें। ये काफी सारे डाउट्स आपके माइंड में आते हैं। इन सब डाउट्स का आज के इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्या पढ़ना है का डाउट हो, कहां से शुरू है का डाउट हो, कहां से पढ़ना है का डाउट हो, किसी भी टाइप की चीजों में अगर आपको डाउट है क्लेट प्रिपरेशन से रिलेटेड, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। सो बिना किसी डिले के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल सिलेबस वाला पोर्शन, सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है क्लैट एग्जाम क्या होता है, क्या क्या उसके सेक्शंस होते हैं, बट स्टिल सिर्फ आपका 1 मिनट में लूंगा उस चीज को बताने के लिए। तो हमारे क्लैट में होते हैं 5 सेक्शंस, कौन कौन से? लीगल हो गया और जीके हो गया। अब मैंने लीगल और जीके को क्यों बोला, क्योंकि इनके वेटेज सबसे ज्यादा होते हैं एग्जाम में। अराउंड 28 to 32 क्वेश्चन आते हैं दोनों में। कितने आते हैं? 28 to 32 क्वेश्चन दोनों में होते हैं। देन आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कितना? 24 के अराउंड मार्क्स का होता है। देन आपका आता है आरसी, विच इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेक्शन है, बट सिलेबस अलग है। ऑलमोस्ट सेम बोला मैंने, सेम है नहीं कि गलती, इसको मत समझ लेना कि दोनों सेम है। दोनों अलग अलग है, दे आर ऑलमोस्ट सेम। इसमें भी 24 क्वेश्चन होता है। देन आपका क्या आता है? क्यूटी। क्यूटी क्या होता है? क्यूटी इज बेसिकली योर मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन, जिसमें आपके होते हैं अराउंड 12 to 14 क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पूरे एग्जाम को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो इसमें आप देखो सबसे ज्यादा वेटेज आपका कैरी कर रहा है लीगल और जीके। देन आपका आता है लीगल रीजनिंग, आरसी, क्यूटी। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस इन सब में है। ऐसा बोला जाता है कि हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, बट ऐसी बात नहीं है भाई। यूजिंग द पीवाईक्यूज एंड यूजिंग द सिंपल सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस, या जो ट्रेंड चला आ रहा है, मैंने एक सिलेबस का लिस्ट बनाया जो कि अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पता है, अगर आपने लीगल अच्छा कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आप एक बड़ा वेटेज कंप्लीट कर लोगे। टोटल अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो इसमें 3 रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन होते हैं। ये हो गया आपका रीडिंग ओरिएंटेड, एलआर आपका रीडिंग ओरिएंटेड हो गया, और आरसी आपका रीडिंग ओरिएंटेड हो गया। रीडिंग ओरिएंटेड मतलब आपकी रीडिंग स्पीड बढ़नी चाहिए। आपका अगर रीड करके कॉम्प्रहेंशन अच्छे से कर पा रहे हो तो इन सेक्शंस पे आप अच्छे मार्क ला सकते हो। मतलब इन सेक्शंस में आपको रीड करना है, आंसर मार्क करना है, रीड करना है, आंसर मार्क करना है। जीके इज बेसिकली योर प्रायर नॉलेज। आपको जितना अच्छा जनरल नॉलेज पता है आप उतना अच्छे से यहां परफॉर्म करोगे। एंड क्यूटी इज बेसिकली आपका मैथ्स कैसा है। क्लियर? बट इनके लिए टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग की, कि भैया लीगल रीजनिंग में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो लीगल रीजनिंग में सबसे पहले तो क्लैट के ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है, नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। अब भैया ये तो हमें दिया हुआ है कि प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट फिर आप क्यों बोल रहे हो ये चीजें हमें पढ़नी है? ये बोलने के पीछे रीजन ये है, जब आप पहली बार इनके क्वेश्चंस देखोगे ना बिना कंसेप्ट पढ़े, तो आपकी रीडिंग स्लो होगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या कर लो, इनके थ्योरी को पढ़ लो। अगर इनकी थ्योरी को आप पढ़ ले, तो ये नहीं बोल रहा हूं कि याद करो, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, कोई सेक्शन, कोई डेफिनेशन, कोई लॉ, कुछ याद नहीं रखना है। बस आपको पता होना चाहिए टॉर्ट्स क्या होता है, डिफेमेशन क्या होता है, मर्डर क्या होता है, ट्रेसपास क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मतलब समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर? ये एक काम आपको करना है इन सारे टॉपिक्स पे। क्लियर? वो तो लिस्ट है, बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। बट द मेन प्रॉब्लम इज, भैया आपने हमें बोला कि यार मुझे समझना है, याद नहीं करना, बट ये समझने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या होगा? तो देखो एक चीज ध्यान रखो, आप चाहे कोई बुक पढ़ो या फिर आप कोई लेक्चर देखो, आप कोई लाइव क्लास देखो, ट्राई करो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे ज्यादा टाइम आपको भी पता है कि नोट्स लेता है, बट लीगल रीजनिंग की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास में आप 100% पढ़ाओ, पढ़ो,
टीचर आपको खुद नोट्स दे और उस नोट्स को ही आप जाके रिवाइज करो, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करो। तो भैया इसका सोर्स क्या होगा बेस्ट, कहां से स्टार्ट करें हम? तो देखो सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको बताता हूं इसके लिए। अगर आपको मुझसे ही जानना है तो मैं अपने ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आपने मेरे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। बट आपको मेन प्रॉब्लम ये होता है भैया कंप्लीट हमें एक जगह पे सारा सिलेबस चाहिए। तो चाहे लीगल रीजनिंग हो, चाहे आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो, चाहे आपका आरसी हो या फिर क्यूटी हो, जिसमें थ्योरी वाला पोर्शन होता है, इन सब के एक एक टॉपिक का प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो, डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक पे, जितना सिलेबस मैं आज आपको बताने वाला हूं हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो, उसके प्रॉपर नोट्स, और आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगे? आपकी कंप्लीट सिलेबस एलिट और क्लैट दोनों का, जितना मैं आज आपको बताने वाला हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको उसके प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, प्रॉपर पीडीएफ नोट्स आपको इसको मिलेगा। सिर्फ ये नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट चाहिए होता है, आपको 10 मॉक टेस्ट होंगे एंड ये मॉक टेस्ट अपडेट होते जाएंगे, रिसेंट मॉक टेस्ट आपको मिलते जाएंगे। आपको वीडियोस का ऑफलाइन एक्सेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटा ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है तो आप वीडियोस डाउनलोड करके देख सकते हो। प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेगी, सबके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो इन शॉर्ट इसके थ्रू आप अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो। क्लियर? तो अगर आप इसको देते हो तो आपको इस वीडियो को आई गेस पूरा देखने की जरूरत नहीं है। तो आप कहां से इसे परचेज कर सकते हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इफ यू आर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, आप इस कोड को यूज कर सकते हो एंड इस कोड को सिंपली यूज करके यू विल गेट 500 डिस्काउंट, बट दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। एंड सिंस ये रिकॉर्डेड बैच है तो कॉन्करर्स बैच से काफी कम प्राइजेस का, बहुत ज्यादा कम, एंड ये आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉपर रिकॉर्डेड सारा कंटेंट, मतलब जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं वो पूरा सिलेबस आपको यहां पे मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये तो पहला सोर्स है। भैया व्हाट इज द अदर सोर्स? अदर सोर्स मेरे वाईटी लेक्चर्स आपको अवेलेबल है। टॉट्स कॉन्ट्रैक्ट क्राइम मैंने बेसिक आपको करा दिया है, आप आईपी लीडर्स में जाके रीड कर सकते हो। बेसिकली देयर आर वेरियस सोर्सेस। आप एपी भारद्वाज की बुक को रिफर कर सकते हो। क्लियर? ये कुछ सोर्सेज है जिनको आप जाके क्या कर सकते हो, अपने लीगल रीजनिंग के थ्योरी वाले पोर्शन को इनिशियली रीड कर सकते हो। रीड करने से क्या होगा, आप क्लास में समझोगे, आपको नोट्स दिया जाएगा प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में, आप क्लास में समझोगे, अब आपका बर्डन खत्म, आपको खुद से कोई दिमाग नहीं लगाना है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करो। एंड इनिशियल प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिल रही है। तो वो प्रैक्टिस शीट्स करने के बाद जस्ट मूव ऑन टू द सेक्शनल टेस्ट, वो भी आपको वहां पे अवेलेबल होगा। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले यहां से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो, ये टॉपिक्स को कंप्लीट करो फर्स्ट लीगल रीजनिंग में, एंड उसके बाद आप चले जाओ प्रैक्टिस करने में। नोट्स तो आपके पास है ही। क्लियर? सो दिस इज द सिलेबस आपको लीगल रीजनिंग में करना है। अब भैया स्टार्ट कहां से करना है? तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज ही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले टॉर्ट्स करो, फिर कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर क्राइम करो, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करो, फिर फैमिली लॉ करो, फिर आईपी लॉ करो, देन फॉरेन एंड मिसलेनियस लॉ में उतना ज्यादा कंटेंट है नहीं, देन ये दोनों तो प्रैक्टिस वाले पोर्शन है। इसमें क्लासेस नहीं होते, इनमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बैच मैंने आपको बताया उसमें आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी मंथ में काफी सारे दिन, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सिलेबस रिकॉर्डिंग फॉर्म में होगा, बाकी उसमें लाइव क्लासेस भी काफी सारी इंक्लूडेड है। एंड करंट लीगल नॉलेज, करंट लीगल नॉलेज इसके लिए आपको कंपेंडियम उसमें दे दिया जाएगा। हाँ ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें मंथली कंपेंडियम्स भी इंक्लूडेड है। भैया आप जीके के लिए क्या करना है इसमें, तो आपको जो मंथली कंपेंडियम, जो हमारा टॉट्स कंपेंडियम होता है, मंथली कंपेंडियम करंट अफेयर्स के लिए, वो सब आपको इसमें मिलेगा। तो बेसिकली लाइव के पोर्शन को हटा दो, कॉन्करेंस बैच की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वांट्स पे। ये भी हमारा एक ऐसा पोर्शन है जो कि सिलेबस ओरिएंटेड है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक जो सिलेबस की तरफ फोकस करता हुआ है वो है क्वांट्स। क्वांट्स को देखो शुरू कहां से करना है, सिलेबस तो आपके सामने है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, डिटेल पीडीएफ सिलेबस का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे इसका पीडीएफ डला हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस का। बट समझना शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करना एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। कैसे करना है, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने होंगे, देन प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना। तो जैसे ही आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, कंसेप्ट आपने कवर कर लिया एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप इन 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। नाउ यू आर रेडी फॉर दी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो कि आपके मॉक्स में आते हैं। तो शुरू आपको यहां से करना है। फिर क्या क्या चीजें आपको करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना, मेंसुरेशन कर लेना, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेट एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वेन डायग्राम। अब भैया इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है? तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनमें टिक कर देता हूं, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको खाली छोड़ देता हूं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। क्लियर? दैट्स इट।
बाकी आप कर सकते हो रिस्क ना लेकर के, क्योंकि आपको पता है मैं आपको ऐसे तैयारी करा रहा हूं कि जो गुगली हो सके। इस साल आपने देखा ही है क्लैट ने क्या हाल किया था, बट मेरा इसका बस टारगेट ये है जो गुगली क्लैट दे सके हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो। इसी वजह से थोड़ा सा सिलेबस मैंने एक्स्ट्रा लिया है, बट वो एक्स्ट्रा सिलेबस ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपको मैं करने बोल रहा हूं, मैं आपको कवर भी करा रहा हूं वो सिलेबस। तो मैंने आपको ऐसे अंधा छोड़ नहीं दिया है कि ये कर लो, मैं आपको वो कवर भी करा रहा हूं, तो टेंशन मत लो। बट हाँ, वो करना जरूरी है। मेरे साथ अगर आप टच में रहोगे तो वो मैं आपका 100% करा भी दूंगा। क्लियर? तो ये इसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग इज बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग। तो हमारा लॉजिकल रीजनिंग ना दो पार्ट का होता है, एक होता है क्रिटिकल, एक होता है एनालिटिकल। तो क्रिटिकल इज बेसिकली एजम्पशन, स्ट्रेंथन, वीकन जो क्वेश्चन जनरली क्लैट में आते हैं। एनालिटिकल होता है पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, मिरर इमेज, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना एनालिटिकल में आते हैं। 2024 के क्लैट तक क्लैट एग्जाम में एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आया, बट इस साल 2025 में क्लैट हुआ था, 2025 का क्लैट हुआ था, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग दे दिया गया, इसलिए मैंने इस बार वो भी इंक्लूड किया है हमारे सिलेबस में। हमारा जो कॉन्कर्स 1 बैच था उसके स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे तो ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है क्लैट एग्जाम का। जो कॉन्कर्स 2 है उसका 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप रिकॉर्डेड बैच को लेते हो तो आप अपने पेस पे उसे कंप्लीट कर सकते हो बिना लाइव क्लास के। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, एंड ध्यान दो मैंने जो सिलेबस बनाया हुआ है मैंने सीक्वेंस वाइज ही लिखा है, तो उसी सीक्वेंस में आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, इस टेंशन को लेने की जरूरत है नहीं। अग्री डिसएग्री हो गया, मेन आइडिया हो गया, क्वेश्चन टाइप्स हो गया, और वर्बल रीजनिंग। क्वेश्चन टाइप्स और वर्बल रीजनिंग इज बेसिकली प्रैक्टिस। इसके लेक्चर्स नहीं होते, इनको हम प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका हो जाता है क्या, मेन आइडिया एंड थीम। क्लियर? ये आपको क्रिटिकल रीजनिंग में करना है। टॉपिक प्रैक्टिस, टॉपिक प्रैक्टिस। फर्स्ट टॉपिक इससे स्टार्ट करो, सीक्वेंस वाइज करते जाओ। देन जो नेक्स्ट चीज आपका होगा वो होगा एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैं, अगेन सीक्वेंस वाइज मैंने बताया, बट एनालिटिकल रीजनिंग का सीक्वेंस नहीं होता है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देन भैया व्हाट विल बी द बेस्ट सोर्स हमें एनालिटिकल रीजनिंग अगर प्रैक्टिस करना है तो, इनफैक्ट मैं अपने बैच के स्टूडेंट्स को भी यही सोर्स से प्रैक्टिस कराता हूं, विच इज एलेट के पास्ट 10 years के पीवाईक्यू। यहां से आप प्रैक्टिस करो एनालिटिकल रीजनिंग, और क्लैट के बिफोर 2020 के पीवाईक्यूज, मतलब 2019, 2018, 2020 के पहले के पीवाईक्यूज जो हैं वो करो। इससे ज्यादा अच्छा सोर्स आपके लिए नहीं हो सकता एनालिटिकल प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर? तो ये सोर्स आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। भैया कंसेप्ट के लिए कैसे करें, रिकॉर्डेड बैच पे जाते हो तो टेंशन की जरूरत नहीं, ये सब वहां पे आपको मिलेगा। बट अगर आप जाते हो कहीं दूसरी जगह पे तो आप बुक्स के थ्रू कर सकते हो, या फिर यू कैन वॉट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। बट तरीका क्या होगा, इन सीक्वेंस में करना है आपको, एंड टॉपिक करो, प्रैक्टिस करो, टॉपिक करो, प्रैक्टिस करो। तो आई गेस ये आपका रिजॉल्व हो रहा होगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, शुरू किस टॉपिक से हमें करना है। क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देन हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मैंने बेसिकली ओलेट को ध्यान रखते हुए बनाया है। अगर आप सिर्फ क्लैट नहीं, एमएचसीटी, स्लैट, एलेट सब टारगेट कर रहे हो, देन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन आपके लिए यहां काम आएगा। अगर सिर्फ क्लैट को टारगेट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट न्यूज़पेपर रीड करो, प्लस सेक्शनल टेस्ट दो, प्लस मॉक टेस्ट दो, एंड एऑन एसेस से आप चीजें रीड कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ टच में होगे तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो। बट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा इसमें आपको इश्यू हो सकता है, उसके लिए आपको पास्ट वीडियोस देखनी होगी। इसमें अगर मैं इन्हें एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको करनी है, फॉर एग्जाम्पल याद रखने वाली चीजें, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, आपका वोकैबुलरी हो गया, टोन्स ऑफ पैसेज हो गया, टाइप्स ऑफ पैसेज हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। ये जिन चीजों पे मैंने टिक किया हुआ है ये क्लैट के लिए जरूरी है। जिन जिन चीजों पे मैंने टिक किया हुआ है ये क्लैट के लिए जरूरी है, बाकी चीजें ओलेट्स के लिए जरूरी है। तो शुरू कहां से करना है, न्यूज़पेपर रीड तो करना है, ये साइड बाय साइड करते रहना। बाकी मेन थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब तो रिकॉर्डेड बैच में आपको मिलेगा भी, बट अगर आपको खुद से चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, बच्चे वहां आपको बता देंगे कि कहां से वो सोर्सेस को यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये होगा आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब एट द एंड हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में देखो, करंट अफेयर्स के लिए तो आपको एक ही चीज करना है, विच इज कंपेंडियम। क्लियर? करंट अफेयर्स के लिए आपको कंपेंडियम करना है। करंट अफेयर्स अच्छे से कैसे करना है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू मेक करंट अफेयर्स नोट्स। क्लियर? अभी आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट वीडियोस में से एक वो है, उसको आप जाके चेक कर लेना, या आप अगर यूट्यूब पे लिखोगे भी हाउ टू मेक करंट अफेयर्स नोट्स फॉर क्लैट बाय अभ्युदय पांडे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा।
उसको जरूर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर्स कैसे करना है। एंड कंपेंडियम कौन सा, आई वुड सजेस्ट टॉट्स आप फॉलो कर सकते हो, जो हमारा कंपेंडियम है, ओरिजिन क्लेट पब्लिश करता है, आपको उसके अंदर मिलेगा रिकॉर्डेड बैच में उसका एक्सेस, तो यू कैन रिफर टू टॉट फॉर करंट अफेयर्स का कंपेंडियम। क्लियर। बट व्हाट अबाउट दी स्टैटिक पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, सुपरलेटिव्स इन वर्ल्ड हो गया, इंटरनेशनल क्राइसिस हो गया, नेशनल इश्यूज हो गए, इंडिया एंड इट्स नेबर्स हो गया, राइट। तो ये सब चीजें करनी है भैया, मुझे भी पता है करनी है, बट कितना ज्यादा करे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो बहुत वास्ट है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स तो बहुत वास्ट है, पाकिस्तान चाइना पता नहीं कहां तक करे, और इंटरनेशनल क्राइसिस तो उससे भी बड़ा है, नेशनल इश्यूज मणिपुर हो गया, खालिस्तान हो गया, ये सब कैसे करना और कौन सा डेटा हमें चाहिए, हमें यही नहीं पता कहां से निकालना है। तो जीके के लिए डेटा कहां से निकालना है, मैंने जो वीडियो आपको अभी सजेस्ट किया उसमें मैंने बताया हुआ है। बट अगर आपको बिना टेंशन के करना है इजिली, मतलब अगर आपको नोट्स के फॉर्म में प्रॉपर चाहिए, तो रिकॉर्डेड बैच है, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा और वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे इन सारे टॉपिक्स के। बट इफ यू वांट टू डू इट खुद से, तो मैंने आपको ये टॉपिक लिस्ट दिया हुआ है, इन टॉपिक्स को आप धीरे धीरे करने लगो। कहां से करते रहना है आपको, एक तो वो वीडियो जरूर जाके देख लेना इफ यू वांट टू डू सेल्फ, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है, यहां पे मैं बता देता हूं, आपको गूगल में जाके सर्च करना है इन सारी चीजों के बारे में, इजिली चीजें मिल जाएगी, इट्स जस्ट आपको वो ढूंढ के नोट्स बनाना आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं आपको काफी अच्छे से बता चुका हूं। तो इनसे आप स्टार्ट करो। स्टार्ट कहां से कर सकते हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, देन आप इंटरनेशनल इश्यूज कर लो, देन आप नेशनल इश्यूज कर लो, इंडिया एंड इट्स नेबर्स कर लो, यू एंड इट्स ऑर्गन्स कर लो, एंड एक बुक सजेस्ट कर देता हूं विच इज लूसेंट। थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक्स जो कि मैंने बताए हुए हैं अपने वीडियोस में, लूसेंट से उन्हें करते रहो। अगर इतना आप करते हो तो आप स्टैटिक के लिए प्रिपेयर्ड हो। बाकी करंट अफेयर्स कैसे करना है वो तो कितने सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, बाकी कुछ डिटेल्स वीडियो में अभी और लाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि किस सेक्शन में, किस टॉपिक के लिए कौन कौन सी चीजों से हमें शुरू करना है, कौन कौन से सोर्सेज हमें यूज करना है, एंड कहां से उस चीज को हमें यूटिलाइज करना है एंड रीड करना है एंड स्टार्ट कैसे करना है। क्लियर। तो इस वीडियो का पर्पज यही था कि मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या क्या चीजें आपको कैसे कहां से करनी है। तो दीज ऑल आर दी सिलेबस जो कि आपको क्लैट 2026 के लिए कवर करना है। भैया कितना टाइम लग सकता है इसे कंप्लीट करने में, अगर आप वीडियोस के थ्रू, क्योंकि वहां पे प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसके थ्रू रेगुलरली आप देखते हो, तो आई वुड से अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप खुद से करते हो तो अगेन डिपेंड करता है आप किस पेस में करते हो, तो अगर आप उस नॉर्मल पेस में अच्छे से कंप्लीट करते हो तो इट्स नो डाउट कि अगस्त तक आप कंप्लीट कर लो। ये 2 से 3 महीने का सिलेबस है, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो ये मई का मंथ ले लो, मई का हो गया, जून का हो गया, जुलाई हो गया, एंड अगस्त मिड तक आप ले लो, तो 3 महीने में अगस्त मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट भैया अगर बीच में डाउट्स आते गए तो हम क्या करें, आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं जनरली क्वेश्चन आंसर सेशंस डालते रहता हूं, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एंड वहां पे मैं आपको आंसर करूंगा। अदरवाइज इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना अगर आपका कुछ डाउट है, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट वहीं पे। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है या ज्यादा लोगों को वो डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं उस पर सीधा वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे। इट्स जस्ट यू हैव टू आस्क द डाउट्स एंड फॉलो करते जाओ जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। क्लियर। एंड अगर आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां जाके आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हो, एंड उसमें आपका क्या है, फिर आपको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज वहां पे मिलेगा। क्लियर। तो अब अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।